जय श्री राम बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछली क्लास में हमने ट्वेल्थ क्लास की जो एक्सरसाइज है 2.1 उसको कंप्लीट सोल्व किया। और आज हम पढ़ेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। और इन प्रॉपर्टीज को हम फॉर्मूला भी बोल देते हैं, वहां से फॉर्मूले भी हम डिराइव करेंगे। और किसका क्या फॉर्मूला होता है उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके एग्जाम्पल भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं शिव भक्त एम के सर बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो जैसे मैं लिखूं सबसे पहले वन कि साइन इनवर्स एक्स, इसको यदि मैं थीटा लिखता हूं तो यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और इस x को मैं जादू मंत्र से क्या लिख सकता हूं, x डिवाइड बाई वन। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। सो दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनियस। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द बेस, यदि हम बेस फाइंड करना चाहें तो बेस जो है वो हम जानते हैं क्या, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है देखो, जिसका एंगल ये जो है वो थीटा है। तो परपेंडिकुलर तो है एक्स और हाइपोटेनस है वन। तो बेस हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट हाइपोटेनस क्या, वन, वन का स्क्वायर भी वन, और ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेस हमारे पास बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यदि हम बात करें इसी ट्राइंगल में कोस थीटा की, तो कोस थीटा वी नो दैट बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। बेस इज द अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस इज द वन। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से यदि हम थीटा की बात करें तो दिस विल बी कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, यदि हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें देन टेन थीटा वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर इज द एक्स और बेस इज द अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू यदि हम यहां से पता करें, टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये थीटा की वैल्यू हुई। फिर यदि हम और कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा वी नो दैट बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास क्या है, देखो बेस है हमारे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। और फिर यदि हम बात करें यहां से थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। और यदि हम बात करें किसकी, सेक थीटा की, सेक थीटा वी नो दैट हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। हाइपोटेनियस है हमारे पास वन और बेस है हमारे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो थीटा विल बी सेक इनवर्स वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर यदि हम वैल्यू फाइंड करना चाहें कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा वी नो दैट हाइपोटेनस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है वन और परपेंडिकुलर क्या है एक्स। सो अगेन थीटा इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आई देखो, इन सबको हम लिखें।
जो हमारे पास था ये थीटा साइन इनवर्स एक्स। थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। और यहां से यदि हम देखें थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखें थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा इक्वल्स टू कोट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। और थीटा इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन सबको यदि हम लिखें तो साइन सभी आपस में भी इक्वल होंगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम और लिख सकते हैं सेक इनवर्स वन डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और इन सबको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं देखो। और यदि हमें किसी एक की वैल्यू गिवन है और किसी और की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल पर आ जाते हैं, उसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं इस तरह से लेकर। फिर जिसकी भी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है उसकी वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। बहुत आगे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। याद मतलब मेथड आपको पता होना चाहिए। और यहां से यदि हमने देखा, देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। तो ऐसा क्या सभी के लिए होता है? सभी के लिए मतलब कोस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन बाई एक्स। टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स वन बाई एक्स। तो जैसे हम लिख सकते हैं, देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। और कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स वन बाई एक्स। टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स वन बाई एक्स। और इनका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल कैसे? कि जैसे साइन इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स एक्स। और कोस इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स वन बाई एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कोट इनवर्स एक्स। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। कि भाई ये एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट भी तो होते हैं। आपने टेंथ में भी पढ़ा, नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, और शायद इलेवेंथ में भी पढ़ा होगा कि साइन थीटा इक्वल्स टू वन बाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू वन बाई साइन थीटा। तो वही सेम आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, पर आपको इनवर्स के लिए करना है तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू सेक इनवर्स वन बाई एक्स। टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कोट इनवर्स वन बाई एक्स। और ऐसा ही इसमें। ठीक है, फिर हम और देखो और कुछ बात करें तो जैसे हम बात करें साइन इनवर्स माइनस एक्स की। ठीक है, तो साइन इनवर्स जैसे साइन माइनस थीटा, वी नो दैट माइनस साइन थीटा। तो क्या साइन इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है? माइनस बाहर आता है या नहीं आता? आता है तो किस तरह से आता है? तो इसको यदि मैंने लिखा, देखो थीटा इक्वल्स टू, देन वी नो दैट माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। और इस माइनस को इधर ट्रांसफर करते हैं या बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एक्स विल बी माइनस साइन थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। और इस साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस थीटा। और थीटा हम क्या जानते हैं? साइन इनवर्स माइनस एक्स। इस माइनस को इधर ले आते हैं तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू पुट कर दी, साइन इनवर्स माइनस एक्स। ऐसा हुआ देखो। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यदि हम बात करें, देखो जैसे
कोस इनवर्स माइनस एक्स की, कि गुरुजी कोस इनवर्स माइनस एक्स में क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है कि नहीं होता। तो यदि हम बात करें, देखो इक्वल्स टू लिखा मैंने थीटा, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू कोस थीटा, और x इक्वल्स टू माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको तो हम माइनस कोस थीटा को हम कोस माइनस थीटा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि हम जानते हैं कोस माइनस थीटा जो होता है वो तो कोस थीटा ही होता है। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू कोस पाई माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। देखो कोस को उधर ले गए, कोस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो इसको हमने लिखा कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स माइनस एक्स। इस कोस इनवर्स माइनस एक्स को इधर और कोस इनवर्स एक्स को इधर, तो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास एक और प्रॉपर्टी बनी। अब यहां से हम क्या क्या बातें कर लेंगे, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यदि आप बात करोगे टेन इनवर्स की, फैमिली वन की, तो ये क्या होता है, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ये भी सेम ऐसा होता है सिमिलरली। और हम बात करें यदि कोसेक इनवर्स एक्स की, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इट विल बी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ऐसा होता है। और यदि सेकंड टाइप की हम बात करें, कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है हमारे पास पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसको कोस इनवर्स माइनस एक्स को कोस इनवर्स एक्स ही नहीं लिख दे आप, है ना। और कोट इनवर्स माइनस एक्स, इट इज ऑल्सो माइनस कोट इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ऐसा होता है। क्लियर है। अब और हम देखो कुछ फॉर्मूलेज की और बात करें, जैसे हम यदि और बात करें साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की, यदि हम क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या, होता है तो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला जैसे हमने इसको लिखा थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, देन एक्स विल बी साइन थीटा। और यहां से यदि हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा वी नो दैट अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। और यहां से यदि हम देखें, देखो साइन इनवर्स वाई, इसको लिखा मैंने जैसे मान लो, या इसको थीटा वन ले लो, इसको लिखा मैंने थीटा टू, तो यहां से वाई इक्वल्स टू हमारे पास क्या हुआ, साइन थीटा टू। और यदि यहां से हम कोस थीटा टू की बात करें, तो अगेन वी नो दैट कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब यदि हम बात करें, देखो बच्चों साइन थीटा वन प्लस थीटा टू की, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन कोस थीटा टू प्लस कोस थीटा वन साइन थीटा टू, इन सब की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू पुट कर देंगे। सो साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू, साइन थीटा वन है हमारे पास एक्स, और कोस थीटा टू हमारे पास है अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, प्लस कोस थीटा वन है हमारे पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा टू हमारे पास है वाई। तो यहां से साइन को उधर भेज दिया और थीटा वन थीटा टू की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस ये थीटा वन की वैल्यू, थीटा टू की वैल्यू क्या है हमारे पास,
साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू, इस साइन को इधर लाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। और क्या है, एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x², ऐसा हुआ। और यदि साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता तो यहां माइनस आ जाता, देखो। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बना। सिमिलरली यदि हम और बात करें किसके, कोस के, गुरुजी कोस इनवर्स का भी ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ बच्चों बिल्कुल, जैसे हम बात करें कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की, तो इसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स वाई, और कोस में माइनस आता है भाई, प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 - x² इंटू अंडर रूट 1 - y²। और यदि यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, सेम आप इसी को भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। कोस इनवर्स एक्स को आप थीटा 1 ले लो, कोस इनवर्स वाई को आप थीटा 2 ले लो, और फिर ऐसे ही एज इट इज फॉर्मूला लगाकर आप पता कर सकते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, या कोस थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यदि आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की बात करते हैं, तो इसको भी आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 - x²। और यदि यहाँ पे माइनस है तो आपके यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल 3 जो है वो आपके पास, इसको सोल्व करें हम। फर्स्ट का शो दैट, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू क्या है, सब्सटीट्यूशन। कि सब्सटीट्यूट करते हैं कि x की वैल्यू हम इसमें क्या पुट करें ताकि इसको हम प्रूव कर पाए। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए जो आपने 10th में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी है उनको हम सबसे ज्यादा हेल्प में लेते हैं, काम में लेते हैं। जैसे पहली जो इक्वेशन आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, वी नो दैट 1। तो यहां से यदि मैं बात क्या करूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यदि हमारे पास 1 - x² है, 1 या a² - x² है, तो ऐसे में x इक्वल्स टू हम पुट कर देते हैं साइन थीटा या फिर कोस थीटा पुट कर देते हैं ताकि वो सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो जाती। 1 - sin² थीटा 1 - cos² थीटा, वी नो दैट 1 - sin² थीटा इक्वल्स टू cos² थीटा, 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू sin² थीटा। और यदि a² - x² होता तो हम x की जगह पुट कर देते a साइन थीटा, जिससे क्या हो जाता, a² sin² थीटा, a² कॉमन ले लेंगे तो 1 - sin² थीटा, अगेन दिस इज cos² थीटा। और ऐसे यदि हम हमारे पास 1 + x² इस तरह से होता, या फिर a² + x² इस टाइप से होता, तो ऐसे में हम पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू टेन थीटा। और यदि ऐसी सिचुएशन में x इक्वल्स टू a टेन थीटा, क्यों कि 1 + tan² थीटा sec² थीटा, तो वो फिर आगे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे में x की जगह a टेन थीटा पुट करोगे, या फिर आप कोट थीटा भी पुट कर सकते हैं। देखो इसमें आप a कोट थीटा और पुट कर सकते हैं, इसमें आप a साइन थीटा a कोस थीटा भी पुट कर सकते हैं। देखो दोनों वैल्यूज सही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप x इक्वल्स टू टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा, वी नो दैट
सेक स्क्वायर थीटा, और इसमें पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर से वो भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखकर हमें पता चल रहा है कि गुरुजी इसमें एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देना चाहिए। सो देखो पुट x equals to sine theta, then this is sine inverse 2 sine theta into under root 1 minus sine square theta, और sine inverse 2 sine theta into under root 1 minus sine square theta cos square theta, और sin inverse ये 2 sin थीटा इसको हम क्या लिख देंगे, cos थीटा लिख देंगे, या फिर sin इनवर्स ये किसका फॉर्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो इसको लिखा हमने क्या sin 2 थीटा, और sin इनवर्स sin 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो ये 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहां से यदि हम देखें थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स x, सो पुट वैल्यू ऑफ थीटा टू sin इनवर्स x, यही हमें प्रूव करना था। और फिर अगेन नेक्स्ट और क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि ये 2 कोस इनवर्स x भी होता है तो इसको यदि हम देखें तो 2 कोस इनवर्स x, आप इसमें यदि x की जगह कोस थीटा पुट करते तो x की जगह यदि आप कोस थीटा पुट करते तो ये 2 कोस थीटा अंडर रूट, चलो लिख लेते साइन इनवर्स 2 कोस थीटा और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स ये 2 कोस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को रूट से बाहर निकालते तो साइन थीटा, सो इट इज ऑल्सो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा बोल दो या 2 साइन थीटा कोस थीटा बोल दो, बात तो एक ही। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दिस इज 2 थीटा, और पुट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या है यहां से cos इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, सो दिस इज ऑल्सो 2 cos इनवर्स x, यही आपको प्रूव करना था। देखो क्लियर है। फिर और यदि हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की, एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन x इन द सिंपल फॉर्म, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो tan इनवर्स cos x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन x, इसको मैं एक बार मान लो y एज्यूम कर लेता हूं, देन वी नो दैट y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूं, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं हम cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास x है, तो x की जगह हम क्या इधर थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा बाई मतलब x बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ 2 थीटा है तो इधर थीटा आ रहा है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएं, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और इस 1 को मैंने जादू मंत्र से लिखा cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ऐसा लिखा, और साइन एक्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 ऐसा हुआ, या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई cos x बाई 2
प्लस साइन x/2 डिवाइड बाई, ये क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से एक पावर कैंसिल हो जाएगी देखो, तो हमारे पास बचा है क्या, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स ये कोस x/2 प्लस साइन x/2, नीचे कोस x/2 माइनस साइन x/2। ऊपर से यदि मैं कोस x/2 कॉमन ले लूं तो यहां तो क्या आया 1, प्लस यहां तो कोस x/2 है ही नहीं, तो यहां मैंने क्या किया, इसको कोस x/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये ऊपर वाला तो ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये बच गया देखो, साइन x/2 डिवाइड बाई कोस x/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन x/2। और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर, अब पावर तो एक पावर तो बची ही रही है देखो, तो यहां से भी हम यदि cos x/2 कॉमन ले ले तो यहाँ हमारे पास 1 माइनस ये क्या हो जाएगा अगेन टेन x/2। ऐसे इसको भी हम cos x/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और अब देखो यदि हम यहाँ पे बात करें 1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 इंटू टेन x/2। तो देखो ये y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये cos x/2 को cos x/2 से कैंसिल कर सकते हैं। इस 1 को लिखा मैंने टेन π/4 प्लस टेन x/2, और यहाँ डिनोमिनेटर में है 1 माइनस इस 1 को लिखा टेन π/4 इंटू टेन x/2। सो y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, अब ये किसका फॉर्मूला दिखाई दे रहा है देखो, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो टेन π/4 प्लस x/2 ऐसे लिखा। और वी नो दैट टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, सो y इक्वल्स टू π/4 प्लस x/2, दैट इज योर आंसर। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, राइट कोट इनवर्स। अब हमारे पास क्या है, कोट इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें हम क्या पुट करें, देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, जैसे यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप का हो या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा हो, तो हम इसमें पुट कर देते हैं। देखो जैसे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें हम पुट कर दें एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा, और यदि ऐसी सिचुएशन है तो x इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ऐसे हम पुट कर सकते हैं। तो देखो इसमें पुट किया, इसको मैंने अज्यूम कर लिया y इक्वल्स टू, देन y इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट x की वैल्यू क्या है हमारे पास सेक थीटा, सो दिस इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड y इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 डिवाइड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्या जानते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, एंड अगेन y इक्वल्स टू कोट इनवर्स 1 बाई टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और y इक्वल्स टू फिर कोट इनवर्स कोट थीटा, वी नो दैट थीटा, थीटा क्या पुट किया हमने, यहां लिख दो ये पुट x इक्वल्स टू sec थीटा, सो थीटा इक्वल्स टू sec इनवर्स x, दैट इज योर आंसर। क्लियर है।
ये आपके एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल भी कंप्लीट हुई। बाकी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।